सबसे पहले उसने अपने प्रेमी के साथ मिलकर पहले तो अपने ही पति की हत्या किया, फिर पति की लाश के सामने ही अपनी प्रेमी के हाथों से मंगलसूत्र पहना, फिर सिंदूर से अपनी मांग भरी। जब ये सब हो रहा था उस वक्त उस सन की औरत के बच्चे जाग रहे थे। उन्हें डर था कि अगर हमने जरा भी आवाज की तो ये हमें भी मार डालेगी। लेकिन उस वहशी और हवस की भूखी औरत की कारस्तानी यहीं नहीं रुकती, बल्कि तीसरी शादी की जिद ने उसकी जिंदगी ही खत्म कर दिया। नमस्कार, आदाब, मेरा नाम वसीम है और आप CIB क्राइम स्टोरी देख रहे हैं। आज की कहानी उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले की हवस की भूखी एक ऐसी महिला की कहानी है जिसकी हरकतों ने एक हंसता खेलता परिवार उजाड़ दिया। 10 मार्च 2024 को पुलिस को एक महिला की हत्या की खबर मिलती है। पुलिस उस जगह पर पहुंचती है जहां यह घटना होती है। पुलिस छानबीन करती है और उस महिला के हत्यारे को गिरफ्तार करती है। तो हत्यारा पुलिस को सारे राज बताता है। ये राजफाश सुनकर पुलिस वालों के भी होश उड़ जाते हैं। दरअसल महिला का हत्यारा नंदू उसका प्रेमी था। वो पुलिस को बताता है कि इस महिला का नाम ममता था, जो अपने ही पति की हत्या अपने प्रेमी के साथ मिलकर कर चुकी होती है। पुलिस इस जुर्म में ममता को गिरफ्तार करके जेल भेज देती है। जेल से 2 साल बाद जब वो बाहर आती है, अपने उन बच्चों का पालन पोषण करने जिन बच्चों के आंखों के सामने ममता ने उनके पिता का कत्ल किया था, और उन्हीं बच्चों की गवाही पर उसकी मां को अदालत ने जेल की सलाखों के पीछे भेजा था। जेल से छूटने के बाद वह सीधा अपने मायके पहुंचती है, लेकिन मायके वालों ने उसे अपने साथ रखने से इनकार कर दिया। फिर वो ससुराल की दहलीज पर जैसे ही कदम रखती है तो बच्चे चीख चीख कर कहते हैं कि तुम हमारे पिता की कातिल हो, तुम यहाँ से चली जाओ। फिर उस महिला को कुछ भी समझ में नहीं आता। इसके बाद ममता रॉबर्ट्सगंज में एक किराए का कमरा लेकर रहने लगती है। धीरे धीरे रॉबर्ट्सगंज थाना क्षेत्र के पूरा मोहाल में रहते हुए ममता को 1 साल बीत जाता है। पहले पति की हत्या के मामले में उसका कचहरी आना जाना लगा रहता था। ससुराल और मायके दोनों परिवारों ने ममता को छोड़ दिया था और दूरी बना ली थी। तब उसे कोर्ट कचहरी और रोजाना का खर्च उठाना मुश्किल होने लगा। ममता जल्द से जल्द किसी ऐसे व्यक्ति की तलाश में थी जो उसके तमाम खर्च को भी उठा सके और उसकी जिस्म की भूख को भी शांत कर सके। इसी बीच उसी एरिया में रहने वाले नंदू यादव से ममता की मुलाकात हो जाती है। ममता उससे हंस हंस करके बातें करती है और अपने हुस्न का जाल नंदू पर फेंकती है, जिसमें नंदू बुरी तरह फंस जाता है। फिर दोनों में बातें होने लगती है। फिर दोनों साथ साथ घूमने फिरने लगते हैं। ममता ने कई बार नंदू के साथ मिलकर जीने और मरने की कस्में भी खाई। वक्त बीतता जा रहा था। मोहल्ले में दोनों को लेकर अब तरह तरह की चर्चाएं होने लगी थीं। ममता जल्द से जल्द इस बदनामी से अपना पीछा छुड़ाने के लिए नंदू पर तीसरी शादी का दबाव बनाने लगी। नंदू, जो ममता के जिस्म से सिर्फ खेलने के लिए ही उसके प्यार में कैद हो गया था, अब ममता की शादी वाली जिद से परेशान रहने लगा। पहले से शादीशुदा और भरे पूरे परिवार वाला नंदू अब डरने लगा कि कहीं उसका परिवार न बिखर जाए। इसीलिए वो ममता को बहुत समझाता था, उससे अलग होने की बात भी कहता है, लेकिन वह नहीं मानती। इस कहानी के बीच में आपको एक कहावत बताना चाहता हूं। कहते हैं ना कि जैसी करनी वैसी भरनी। नंदू अब ममता से पूरी तरह से पिंड छुड़ाना चाह रहा था। उसने एक खौफनाक साजिश रची। 10 मार्च 2024 को नंदू ने ममता को दुद्धी बुलाया और देर शाम तक वहीं रहा। एक बार फिर दोनों एक दूसरे के आगोश में समा जाते हैं, इसीलिए ममता को कोई शक नहीं होता। नंदू रात में करीब 12 बजे ममता को एक मकान के पीछे ले गया और ममता की वहां पर गला घोंटकर हत्या कर दिया। हत्या करके नंदू अगले दिन भागने के फिराक में था, लेकिन पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। फिर सारे राज एक एक करके खुलते चले गए। वक्त का पहिया पीछे घूमता है। साल होता है 2020। ममता दुद्धी कोतवाली इलाके में अपने पति के साथ रहती है। उसके पति डॉक्टर थे जो झूसी में पोस्टेड थे। इधर घर में अकेली रहने वाली ममता को तन्हाई कचोटने लगती है। इसी बीच उसकी मुलाकात लवकुश नाम के एक युवक से होती है। मुलाकात के बाद दोनों में प्यार हो जाता है। दोनों का प्यार जब परवान चढ़ा तो बात शादी तक पहुंच गई। दोनों ने शादी करने के लिए सहमति भी बना ली। ममता प्यार में इस कदर पागल हो चुकी थी कि उसने अपने पति और ना ही अपने बच्चों के बारे में एक बार भी सोचा। ममता अपने प्रेमी से शादी करने के लिए इस कदर व्याकुल थी, इस कदर से परेशान थी कि अब उसे उसका पति ही उसकी राह का कांटा लगने लगा।
दोनों को लगा कि जब तक राजीव यानी कि ममता का पति जब तक जिंदा है तब तक ये शादी कभी नहीं हो सकती। फिर दोनों ने हत्या की खौफनाक साजिश रची। पुलिस में दर्ज एफआईआर के मुताबिक 3 फरवरी 2020 की रात ममता अपने प्रेमी लवकुश को अपने कमरे में बुलाती है और बच्चों के सामने ही राजीव की गला घोंटकर हत्या कर देती है। फिर प्रेमी के हाथ से अपनी मांग भरती है और उसके गले में लवकुश मंगलसूत्र पहनाता है। यह बात ममता और राजीव के बच्चों ने गवाही के दौरान बताई थी कि मां और लवकुश ने ही पापा को मारा है। जिस वक्त उन्होंने इस हत्या को अंजाम दिया, दोनों मासूम बच्चे जाग रहे थे, लेकिन डर कर सोने का नाटक करते रहे और फिर बाद में पुलिस को सारी सच्चाई बयान की। इस हत्या के आरोप में ममता को जेल हो जाती है। 2 साल बाद उसे बच्चों का पालन करने के लिए जमानत पर रिहा किया जाता है। इस खुलासे ने पूरे प्रदेश को उस वक्त झकझोर दिया था, लेकिन ममता ने जिस लवकुश से शादी करने के लिए अपने ही पति की हत्या कर दी थी, उसी लवकुश के घर वालों ने ममता को साथ रखने से बिल्कुल इनकार कर दिया। घटना से आहत मायके वालों ने भी साफ तौर पर मना कर दिया कि वह ममता के साथ बिल्कुल भी नहीं रह सकते। फिर वह ससुराल लौटती है और अपने बच्चों को लौटाने की बात कहती है। फिर बच्चों ने भी ये कह दिया कि वह पापा की हत्या करने वाली मां के साथ कैसे रह सकते हैं। इसके बाद ममता रॉबर्ट्सगंज में किराए पर रहने लगती है, जहां फिर से शादी की जिद में उसकी हत्या कर दी जाती है। पुलिस को अपने बयान में नंदू बताता है कि वो ममता से बेहद प्यार करता था, लेकिन लोक लाज के डर से वह साथ नहीं रहना चाह रहा था। वह बार बार साथ रहने के लिए, साथ चलने के लिए नंदू पर जोर डालती थी। नंदू परेशान हो गया था। नंदू को भी लगने लगा था कि वह गलत कर रहा है और इससे घर परिवार की बेइज्जती हो रही है। नंदू मुश्किल में था क्योंकि वह परिवार भी नहीं छोड़ना चाहता था और ममता के साथ भी रहना चाहता था। लेकिन ममता का पास्ट ऐसा था, वह निर्णय नहीं कर पा रहा था क्योंकि ममता अपनी प्रेमी के लिए अपनी पति की हत्या कर चुकी थी। नंदू डर रहा था कि अगर ममता को यह शक हो गया कि वह उससे दूरी बनाना चाह रहा है तो कहीं उसका भी हाल उसके पति जैसा ना हो जाए। इन सब चीजों से आगे जाकर आखिरकार नंदू एक निश्चय करता है कि ममता को ही रास्ते से हटा देते हैं। उसके इसी फैसले ने उसे जेल की सलाखों के पीछे पहुंचा दिया। कैसी लगी आज की कहानी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही ये भी कमेंट करिएगा कि कौन कौन कहां से इस कहानी को देख रहा है। आपके नाम और आपके कमेंट को अगले कहानी में शामिल करने की हम पूरी कोशिश करेंगे। अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिएगा। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, तभी आपको हर अपडेट मिलेगी। अलविदा।